हेलो क्लास, आपकी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 जिसका टॉपिक है गति। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन करता है कि गति किसे कहते हैं। आपने भी सुना होगा गति, 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था गति क्या होता है। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, ज्ञान जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। यानी कि यदि आप में से कोई बच्चा है, वो मेन गेट पे खड़ा है, ठीक है, दूसरा बच्चा मेन गेट से अंदर तक आ गया, तो आप बोलोगे उस बच्चे ने अपनी जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यानी कि जो गति की है, मेन गेट से स्कूल के अंदर तक की है, तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएगी अवस्था हमारी गति, ठीक है। यह वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। यानी कि जो वस्तु की स्थिति है, अगर वो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? गति। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्य। सूर्य क्या होता है? समय के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी कि पॉइंट चेंज करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा परिवर्तन, ठीक है। समय के साथ परिवर्तन कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम गति, ठीक है। गति के 2 पॉइंट हो गए आपके। यदि कोई वस्तु की तुलना के साथ अपना स्थान बदलती है, यानी कि यदि कोई वस्तु की तुलना में, एक आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा आपका XYZ कोई भी है, यदि वो अपना स्थान बदलता है, ठीक है, वो गति कहलाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि टाइम के साथ अगर चेंज आता है, तो वो भी गति कहलाता है। भौतिक विज्ञान में वस्तु की 2 स्थितियां होती हैं, यानी कि 2 स्थितियां होती हैं वस्तु की। पहला होता है स्थिर अवस्था, जिसको हम बोलेंगे विराम अवस्था। दूसरी है गतिशील अवस्था, जिसको हम बोलेंगे गतिमान। विराम अवस्था में कोई भी वस्तु होती है वो एक ही पोजीशन पे होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी कि वो रेस्ट स्टेज में है। दूसरी होती है गति। गति में क्या करता है? वो गति में मूवमेंट करता है, उसके अंदर मोशन होता है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है। यानी कि टाइम बहुत बदल गया। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ट्री क्या है? ट्री एक ही जगह खड़ा है और समय बदल रहा है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, तो वो क्या कहलाएगा? स्थिर, ठीक है। उसको हम बोलेंगे जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है। जैसे कि पेड़, खंभा, इमारत जो समय के साथ नहीं बदल रही हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी विराम अवस्था में, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वो कहलाती है गतिशील वस्तु। यानी कि उसमें क्या कर रहा है? वो अपना स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदल रही है, ठीक है। इसमें क्या कर रही है? वो स्थान बदल रही थी और उसमें वो स्थान नहीं बदल रही थी। अगर स्थान नहीं बदलती है तो उसको बोलेंगे हम क्या? उसको बोलेंगे हम स्थिर। यदि वो स्थान बदलती है समय के साथ तो उसको बोलेंगे हम गतिशील वस्तु, ठीक है। जैसे चलती कार आदि, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं हम गति कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट है हमारा गति देखेंगे हम कितने प्रकार की होती है। गति जो है इसमें 3 प्रकार की गति है, ठीक है। आपका 3 प्रकार की गति होती है, सरल या रेखीय गति, सरल रेखाएं गति, ठीक है। दूसरी दोलन, आपको मैंने पढ़ाया था 8th में, दोलन या आवर्त गति। दूसरा है घूर्ण या वृत्तीय गति, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, सरल या रेखा गति। यानी कि जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, यानी कि
जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो वो कहलाती है सरल या रेखीय गति। दूसरी होती है दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित पथ पर गति करती है तो वो कहलाती है दोलन गति। आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, ये कोई पॉइंट होता है, इससे एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। ये पेंडुलम इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव करेगा। आप इस पॉइंट को पकड़ोगे तो पेंडुलम ऐसे भी जाएगा और पेंडुलम ऐसे भी जाएगा, यानी कि जितना वो सेंटर पॉइंट से इधर जा रहा है इतना ही वो सेंटर पॉइंट से इधर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा दोलन गति, ठीक है, दोलन गति। दूसरा है आपका घूर्णीय या वृत्तीय गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है उसे घूर्ण गति कहते हैं। यानी कि वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है उसे कहते हैं घूर्ण गति। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई पॉइंट है और कुछ चीज़ इसके ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी घूर्ण या वृत्तीय गति, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि भौतिक, आपने 8th क्लास में बस यही पढ़ा था गति के प्रकार, लेकिन आपने भौतिक राशियाँ क्या होती हैं ये नहीं पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ में है वह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ। वह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है वो कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, ठीक है। जो मूल होती हैं, हर चीज़ का मूल होता है, आप लोग जानते होंगे। आप ऐसे मान लीजिए जैसे आप चाहे आटे की पूरी बना लीजिए या रोटी बना लीजिए, ठीक है, उसका जो मूल चीज़ है वो मूल क्या है, उसमें आटा। क्यों, उसके आटे से हम डिफरेंट प्रकार की डिशेस बना सकते हैं। तो सेम वैसे ही है, जो इम्पॉर्टेंट और जिन्हें मेन बोलते हैं, मेन कितनी है राशियाँ, मेन है 7 राशियाँ, ठीक है, जो इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। कभी कभी आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा कि आप 7 मुख्य यानी कि मूल राशियां बताइए, तो आप उसमें बताएंगे लंबाई, ठीक है, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, टेम्परेचर, ताप, पदार्थ की मात्रा एवं ज्योति यानी कि यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि के 2 भागों में लिखा जा सकता है। पहली राशि का संख्यात्मक मान है और फिर राशि का मात्रक लिखा जाता है। अब देखिए, कोई भी भौतिक राशि होती है उसको कितने भागों में लिखते हैं हम, उसको हम 2 भागों में लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहले राशि का संख्यात्मक मान और फिर राशि का मात्रक लिखा जाता है। मात्रक मतलब उसकी यूनिट लिखेंगे हम, ठीक है। मात्रक होता है उसकी यूनिट, जैसे टाइम की यूनिट क्या है, मिनट, सेकंड, आवर्स, ये सब उसकी यूनिट हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल है, इन्होंने लिया हुआ है 4m, यानी कि 4m 100 ग्राम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4, ये इन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया आपको 4100 राशि का संख्यात्मक मान है। आपसे कोई पूछे इसका संख्यात्मक मान क्या है तो आप बोलोगे 4100, और m और g क्या है, इसकी मीटर लेंथ है इसकी, और mg क्या है, इसका द्रव्यमान, यानी कि ये सब उसके मात्रक हैं। अब भौतिक राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि, ठीक है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे यानी कि जिनमें केवल रिजल्ट होता है उन्हें बोलते हैं हम अदिश राशि। जैसे चाल, अब कोई एक पॉइंट से चलेगा दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये हो गया चाल, दूरी,
द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, ये सब हो गए अदिश राशि के। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, अदिश राशि या इनमें से बताइए कौन सी अदिश राशि है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होगा, जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों निर्धारित होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे कि वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग इत्यादि। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक गति। आप इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। गति किसे कहते हैं, आपने अभी पढ़ा था। गति किसे कहते हैं, यदि कोई अपनी अवस्था समय के अनुसार बदल लेता है तो उसे गति कहते हैं। भौतिक राशियों के नाम लिखिए, तो आप इसमें भौतिक राशियों के नाम लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, ये सब आपके भौतिक राशियाँ के मूल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सदिश और अदिश क्या होता है, उदाहरण देके समझाइए। आप इसमें ये मेंशन करोगे दोनों चीज़ें और इनके एग्जाम्पल। अब आपको 4th क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण दीजिए। यानी कि 5 आपको ऐसे लिखने हैं जो मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, और 5 एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखने हैं जो मोशन नहीं करते यानी कि गति नहीं करते। ठीक है, ओके क्लास। और सारी क्लास मुझे नहीं लगता वीडियो देखती है, वीडियो देखो। अगर आपके एग्ज़ाम इन्हीं वर्कशीट से आए तो आपके पास इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आप एंड टाइम में देखोगे, वही उससे ज़्यादा सूटेबल है। आप अभी देख लीजिए इनको, और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो मुझे मैसेज कर देंगे, क्योंकि 8-10 से ज़्यादा बच्चे एक भी नहीं देखता, और ग्रुप में बच्चे 100 हैं, उसके बाद भी बच्चा कोई भी वीडियो नहीं देख रहा। तो आप लोग फिर व्हाट्सएप पे किस लिए हो, जब आपको व्हाट्सएप पे पढ़ना ही नहीं है। ये नहीं कि स्कूल कोरोना के कारण बंद हो रहा है तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, पढ़ना सभी को है। स्कूल कभी भी खुल सकते हैं, और ये नहीं कि आपके खुलने के बाद आपको क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, इसीलिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखिए कि पेपर हो तो उसमें पास हो जाएं। अगर आप लोग 9th में फ़ेल हो जाओगे, आगे नहीं जाओगे, जैसे अब तक 8th में आए हो, 9th में फ़ेल हो तो इट मीन आप फेल ही रहोगे, 9th में ही रहोगे, दोबारा ही 9th क्लास में पढ़ोगे। अगर आपको 9th क्लास दोबारा नहीं पढ़नी है तो इसलिए साथ के साथ सारे बच्चे जो पढ़ा रही हूँ सारी वीडियो को देखो। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर लो।